नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस डाउट को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अ वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए वुडन टॉय है इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, सुनिए, अगर आपके पास कोई भी टॉय है, सबसे पहले अब मान लीजिए ये एक टॉय है, ओके, ध्यान सुनिएगा, ये एक टॉय है, अगर मैं आपको बोलूं इस टॉय पे पेंट करिए, ब्रश लीजिए और पेंट करिए, तो भाई आप इसके सरफेस एरिया पे ही तो करोगे ना। पहली बात तो ये है ना, कोई भी टॉय हो, अब टॉय देखिए कौन से शेप का है, आप उसके ये बाहर बाहर वाले सरफेस पे करोगे, है ना। तो उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है अ वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। सुनो, इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में है, जरा ध्यान देंगे, देखिए कोन के फॉर्म में, सरमाउंटेड का मतलब टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ है, हेमिस्फेयर के ऊपर, मतलब समझो नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर कोन बना हुआ है, कोन टिका हुआ है उसके ऊपर, ये देखिए नीचे एक हेमिस्फेयर है इस तरीके से, ठीक, ये देखिए ये इस तरीके से नीचे आपके पास एक हेमिस्फेयर है, ये स्फेयर हो गया आपका, ये स्फेयर है, ठीक, ये स्फेयर है, और इसको अगर आप डिलीट करेंगे तो ये हेमिस्फेयर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक, ये हेमिस्फेयर है, और हेमिस्फेयर के ऊपर मतलब, और ध्यान सुनिएगा, हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन टिका हुआ, उसने बोला ना कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, मतलब समझिए, ये देखिए ये हेमिस्फेयर का सेंटर रहा यहां पर, करेक्ट। उसके बाद यहां से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, यहां से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक, मतलब वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें, और ऐसे करके अगर हम इसको ज्वाइन करें, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक कोन टिका हुआ है, ठीक। अब सुनो मेरी खास बात, ये खिलौना है आपका, ठीक है, ये सॉलिड खिलौना है, कोई भाई सॉलिड होता है आपका खिलौना, है ना। बाहर से अगर मैं बोलूंगा भाई आप पेंट करो, तो पेंट आप कहाँ कहाँ कर पाओगे, आप ये बताइए इस क्वेश्चन में, बताइए कहाँ कहाँ आप पेंट कर पाएंगे। अच्छा एक चीज उससे पहले ये बताइए कि रेडियस जो है आपके पास, ठीक, रेडियस जो है आपका, जो रेडियस आपका हेमिस्फेयर का होगा वही रेडियस आपका कोन का भी होगा, बिकॉज कोन का जो बेस है सर्कुलर, वही हेमिस्फेयर का भी ये सर्कुलर मतलब टॉप पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो रेडियस दोनों का सेम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे जो भी डिटेल्स हैं, आप ये बताइए पेंट कहाँ करोगे आप, खास बात है, ध्यान सुनिए, ब्रश लेके इसको पेंट करिए, तो जब आप ब्रश लेके आप पेंट करोगे तो भाई आप ये जो हेमिस्फेयर है इसके कर्व सरफेस एरिया में करोगे, जो हेमिस्फेयर है उसके कर्व सरफेस एरिया में करोगे, सही है ना। मतलब आप यहाँ पेंट करोगे तो उसके कर्व सरफेस एरिया में, मतलब जैसे बॉल होती, जैसे एक एप्पल है, एप्पल को बीच से काट दीजिए हेमिस्फेयर बन जाएगा, तो एप्पल का कर्व सरफेस एरिया जो होता है, जो घूमा वाला उसका एरिया होता है, जैसे ये देखिए ये, तो ये वाले एरिया पे करोगे, यहां नहीं कर पाओगे, ये जो सर्कुलर पोर्शन कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम यहां भी पेंट कर पाएंगे, ना 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 ना, ये तो खिलौने के अंदर है, ये तो टॉय के अंदर है, यहां ब्रश थोड़ी ना अंदर डाल दोगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां आप पेंट नहीं करेंगे, मतलब सर हमें ये वाला सर्कुलर, हमें ये वाला सर्कुलर बेस का एरिया हमें नहीं लेना है, फिर से ध्यान से सुनिए, हमें ये वाला सर्कुलर बेस का एरिया हमें नहीं कंसीडर करना है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि आपको केवल यहां पे पेंट करना है, ये कर्व सरफेस एरिया, ब्रश यहां पे चलाओगे, ठीक। तो आप कहाँ पे पेंट करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आप पेंट करोगे एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर पे, ऑफ हेमिस्फेयर। अच्छा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, सुनिए, ये पूरा स्फेयर है, मतलब अगर आपके पास पूरी बॉल है, एक पूरा एप्पल है, पूरे एप्पल को अगर पेंट करोगे तो पूरे बॉल का अगर रेडियस आपका आर है, मतलब पूरा फुल स्फेयर है, तो इसका जो होता है आपका सरफेस एरिया 4πr², तो हाफ करोगे तो हाफ कर सरफेस एरिया कितना होगा, इसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, यानी कि इसको 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 1 2, 2 2 तो 2πr² आएगा, ये वाला पोर्शन हमें नहीं लेना है, ओके। सो एक तो 2πr² वाले पोर्शन पे हम लोग पेंट करेंगे, और कहाँ पेंट करोगे बताओ, ध्यान से सुनो, मान लीजिए कोन की हाइट है h, ये जो कोन की हाइट है आपकी वो h है, ये इस तरीके से, ठीक। तो भाई कोन के कर्व सरफेस एरिया पे करोगे ना, है ना, जो बर्थडे कैप होती है, बर्थडे कैप, उसके आउटर सरफेस एरिया में करोगे, यहां तो ब्रश अंदर डालोगे नहीं, है ना, यानी कि, और हम कहाँ पेंट करेंगे, हम पेंट करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पे, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आपका होता है πr/l होता है, यस सर। आर यहां पर भी क्यों लिया, जो रेडियस यहां लिया वही रेडियस यहां, क्योंकि दोनों का रेडियस आपका सेम है ना, कोन के लिए और हेमिस्फेयर के लिए रेडियस आपका सेम है, इसलिए यहां पर भी स्मॉल आर और यहां पर भी स्मॉल आर मैंने यूज किया। अब स्लैंट हाइट, एल क्या होता है आपका, स्लैंट हाइट सबको पता है, ये देखिए ये आपका 90 है, ठीक, और ये वाली लेंथ आपकी स्लैंट हाइट होती है, आपको पता है, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से ये एल है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो हाइपो क्या है एल, और हाइट क्या है एच, और रेडियस क्या है आर, ओके। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी रेडियस है, ठीक, और ये आपकी हाइट है, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसने बोला था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कोन का बेस है, ये रहा कोन का सर्कुलर बेस, इसका आपको डायमीटर दिया है। डायमीटर का मतलब ये वाली लेंथ आपको दी है, तो डायमीटर का हाफ करोगे तो रेडियस आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो अगर आपको रेडियस यहाँ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, डायमीटर कितना है आपके पास, डायमीटर 16, तो 16 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आपके पास आएगा, है ना। 2 1 जा 2 8 जा आपका क्या होता है 16। तो रेडियस की जगह आप 8 सेंटीमीटर रखेंगे। हाइट कितना देके रखा है, हाइट इज 15, तो ये वाला हाइट आपके पास कितना है 15 है ना। तो हाइट का वैल्यू आप लोगे कितना 15 सेंटीमीटर, सही है। अब वैल्यू रखिए बच्चों और आंसर निकालिए। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे, तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h की जगह 15 रखोगे तो h की जगह आपने क्या रखा 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस r की जगह आप 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर। अब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 करके देखिए 225 होता है, 225 होता है, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, करेक्ट। इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऐड करेंगे तो 289 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, क्यों सर, क्योंकि आपका 17 का स्क्वायर 17 इंटू 17 289, तो 289 का स्क्वायर रूट आपका 17 होता है। तो इस तरीके से स्लैंट हाइट L कितनी आ गई आपके पास 17 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई, क्योंकि L का यूज हमें यहाँ पर करना है। अब कुछ नहीं करना है भाई, कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और कर सरफेस एरिया ऑफ कोन पे आपको पेंट करना है, तो दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे। तो टोटल एरिया जो रिक्वायर्ड है पेंट के लिए, जहां पे हमें पेंट करना है, को कह रहा है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ, अभी इसके बारे में बात करते हैं, रुक जाइए क्या दिया हुआ है। पहले आप टोटल एरिया टू बी पेंटेड निकालिए, ध्यान से सुनिए। टोटल एरिया टू बी पेंटेड, टू बी पेंट है ना, जितने एरिया को हमें पेंट करना है वो हम निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, कोन का कर सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का, ठीक। दोनों को ऐड करिए, अभी अभी वैल्यू मत रखो, अभी पहले ऐड कर लो, पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी भी कैलकुलेशन करते टाइम जितना मैक्सिमम कॉमन हो कॉमन ले लीजिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मतलब सर देखिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है चेक करना जरा, क्या कॉमन है भाई, पाई और आर यहां पर भी है आपके पास, ठीक। और पाई और यहां आर स्क्वायर है, तो एक आर तो लोगे तो एक आर अंदर बचेगा कॉमन, है ना। कॉमन लेने के बाद तो देखिए आपने क्या किया, आपने पाई आर कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में से ये पाई आर तो चला गया, तो एल बचेगा, ठीक। तो यहाँ एल बचेगा, प्लस सेकंड टर्म में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 2 बचेगा, पाई चला गया बाहर, और आर स्क्वायर था आर की पावर 2, यानी कि आर इंटू आर, 2 आर थे, एक बाहर चला गया तो एक अंदर बचेगा, तो एक आर अंदर बचेगा, चेक कर लीजिए, ठीक। और ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिसको भरोसा नहीं अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वापस आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आइए, अब वैल्यू रखिए, पाई की जगह हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 रखेंगे, हमेशा याद रखिए पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम पाई का वैल्यू 22/7 हम रखेंगे ऑलवेज, ठीक। ओके नाउ अगर दिया रहता 3.14 तो हम 3.14 रखते, 22/7 इंटू आर कितना है आपके पास, रेडियस, रेडियस है आपके पास कितना 8, तो आर की जगह आप रखोगे 8 और इन द ब्रैकेट एल, और एल कितना निकाला हमने 17, चेक कर लीजिए एल हमारे पास कितना है 17 है, ओके। प्लस ये 2 इंटू आर लिखा है, यानी कि 2 इंटू, और आर कितना है आपके पास 8, तो 2 इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास हो गया 22/7 इंटू 8 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 17 और प्लस 2 8 जा 16, ठीक। और ध्यान से सुनिए, आप एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये सुनो, ठीक है ना, ठीक। तो यूनिट आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट, ये हो गया आपके पास। नाउ अब देखिए, अभी इसको सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए 22/7 इंटू 8, और यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अब ये ब्रैकेट में दोनों ऐड होंगे, 16 + 17 कितना होगा 33, बस ऐसे ही इसको छोड़ दीजिए। सर आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं करूंगा क्योंकि उसने हमसे एरिया नहीं पूछा, उसने हमसे कॉस्ट पूछा है कि ये जितना भी एरिया आपका आएगा इस एरिया में पेंट करने का कॉस्ट बताइए। अब सुनो, रेट क्या आपको दिया हुआ है भाई, हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट करना है, और रेट हमें क्या दिया हुआ है पढ़िए, रेट का मतलब ये देखिए एट द रेट ऑफ ₹7 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या मतलब भाई, देखिए जरा ध्यान से, इसका क्या मतलब है समझिएगा जरा। उसने क्या बोला, ₹7 पर सेंटीमीटर, ₹7 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो आप,
इसका मतलब ये है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपको पेंट करना है, फिर से सुनिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपको पेंट करना है तो ₹7 उसका कॉस्ट आता है। ये इसका मतलब है, ध्यान सुनिएगा। देखिए देखिए, इसका मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं। क्या 100 फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी? ₹7। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर इतनी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही होगी? फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कॉस्ट में, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में अगर हमें पेंट करना हो तो कॉस्ट कितना आएगा? सुनिए ध्यान से, जिसको नहीं पता। 100 में अगर इतना रुपीस लगता है तो जैसे ही इसको 1 बनाओगे ना, 100 से 1 करोगे तो ये 100 उधर डिवाइड लगा देता है। ओके, याद रखिएगा। तो जैसे ही हमने यूनिटरी मेथड लगाया है, जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹7 है, तो जैसे ही इसको आप 1 यूनिट के लिए निकालोगे तो क्या होगा? ये 100 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि ₹7/100। ठीक, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है और आपको कितने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है? आपको इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में आप पेंट करोगे, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। तो ध्यान से चेक करिए, बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आइए, देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, ठीक है। तो फॉर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना होगा? फॉर 2/7 इंटू 8 इंटू 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा? ध्यान सुनिएगा, ये जो था इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। सुनिए ध्यान से, ₹7/100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एरिया से। ओके, कितना है? 22/7 इंटू 8 इंटू 33, ये आपका जो भी आएगा आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से। ओके, चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आइए यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। देखिए रुपीस क्या है, 7/100 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 8 इंटू 33। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये आपका 7 से 7 कैंसिल, क्योंकि ये एक नीचे ऊपर है ना, कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से 4 2 जा 8 होता है, और 4 इंटू 25 करोगे तो 100 आएगा। करेक्ट। अब देखिए यहाँ से आएगा हमारे पास ₹22 इंटू 2 44, ये दोनों मिलके आपको 44 देंगे। तो 44 इंटू 33 बच गया हमारे पास 33, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बच गया? 25 बच गया हमारे पास। ठीक, अब 44 को 33 से मल्टीप्लाई करिए। 44 इंटू 33 करिए। ठीक, या आप एक और काम कर सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं ना, कर ही लेते हैं, एक साथ डिवाइड कर देंगे, क्या ही दिक्कत है। 3 4 12 1, 3 4 12 प्लस 1 13 इंटू 3 4 12 1, तो उतना ही हमारे पास आएगा। ठीक, 3 + 2 5 4, और ये 1452। ठीक, 1452, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1452 रुपीज़। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1452 1452 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको 25 से डिवाइड लगा दीजिए। ठीक, आइए 1452 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग? 25। चलिए अब 25 की टेबल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स जाएगा, है ना, तो 5 टाइम्स चेक करिए। 25 इंटू 5 आप करोगे 125 आएगा, जो कि 145 से छोटा होगा। ओके, माइनस करेंगे, 5 - 5 इज 0, 4 - 2 इज 2, यहाँ से 2 हम कॉपी करेंगे। ठीक, अब ये 8 टाइम्स जाएगा आपका, 8 टाइम्स। तो अगर आप देखोगे तो 25 इंटू 8 आपका कितना होता है? 8 5 40, 4 8 16 प्लस 4 20, तो आएगा आपके पास कितना? 200। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 200, माइनस करेंगे 2 - 0 इज 2, एंड यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अब सुनिए, डेसिमल लगाओगे आप, 0 आप बढ़ाओगे, तो ध्यान से चेक करिए, सुन लीजिएगा ध्यान से बच्चे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं जा रहा है। अब हम 25 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा जरा ध्यान से। भाई पॉइंट लगाया तो एक ही 0 बढ़ा सकते हो आप,
तब भी 25 की टेबल से नहीं जा रहा है, क्योंकि 25 1 जा 25 होगा। अगर तुम 1 बार ले जाओगे तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ये देखो भाई 20 से बड़ा आ जाएगा ना, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 25 की टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। मतलब 25 जीरोजा, क्योंकि रूल क्या होता है, रूल ये होता है हमें या तो 20 आ जाए या तो 20 से छोटा आ जाए, है ना। तो भाई आप रिवर्स जाइए ना, 25 जीरोजा 1 से पहले क्या आता है 0, 25 जीरोजा 0, तो 0 आ जाएगा। तो 0 टाइम्स टेबल पढ़ी जाएगी। आप टेबल को 0 टाइम्स पढ़ोगे, 25 जीरोजा 0 आएगा, जो कि 20 से छोटा होगा। तो 20 से छोटा होता है 0, तो लिख सकते हैं। ठीक, अब माइनस करिए, 20 माइनस 0, भाई 20 में से 0 माइनस करिए तो 20 ही तो आएगा। अब पॉइंट की हेल्प से अगर हम फिर से 0 लगा दें तो 25 8 जा 200 आ जाएगा, 25 8 जा 200 आ जाएगा आपका। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 58.08 रुपीज़। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो रुपीज़ 58.08। सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, कर लीजिए।